दोस्तों, इस जर्नी में सबसे गहरी और कठिन परिस्थिति तब आती है जब आपका ट्विन फ्लेम पहले से ही किसी और से यानी कार्मिक पार्टनर से शादीशुदा होता है। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, परिवार, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक परत, लेकिन भीतर से उनकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का खिंचाव और सच्चा प्रेम कभी भी कार्मिक रिश्ते से दबाया नहीं जा सकता। कार्मिक मैरिज दरअसल एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमारी आत्मा को सबक या लेसन सिखाने और कार्मिक ऋण चुकाने के लिए बनाया गया है। ऐसे रिश्ते ज़्यादातर बोझ, समझौते और सिचुएशन पर टिके होते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम का रिश्ता आत्मा की गहराइयों से जुड़ा होता है। शादीशुदा ट्विन जब कार्मिक के साथ रहते हैं तो उन्हें अक्सर अंदर से खालीपन, घुटन और अधूरापन फील होता है, क्योंकि उनका दिल किसी और के लिए धड़क रहा होता है। यही वजह है कि कई बार उनकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बँट जाती है। एक तरफ दुनिया की नज़र में निभाई जाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दूसरी तरफ आत्मा का वो खिंचाव जो उन्हें उनके ट्विन फ्लेम की ओर खींचता रहता है। इस सिचुएशन में दोनों ट्विन्स के लिए बहुत गहरी परीक्षा होती है, यानी उनकी परीक्षा होती है यानी पेशेंस, वेट और सोल ग्रोथ की। कार्मिक पार्टनर से बंधा होना किसी सज़ा की तरह नहीं है, बल्कि यह आत्मा का एक पार्ट है, लेसन है जो सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन में कैद नहीं हो सकता। अंत में डिवाइन टाइमिंग पर कार्मिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं और ट्विन फ्लेम्स की सोल्स चाहे जितनी देर से सही लेकिन अपने यूनियन की ओर बढ़ती है। तो जब कोई ट्विन फ्लेम पहले से ही शादीशुदा होता है और कार्मिक पार्टनर के साथ जीवन जी रहा होता है, तब यह यात्रा और भी जटिल और पेनफुल हो जाती है। बाहर से लोग समझ नहीं पाते कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि वे अपने परिवार और समाज की नज़रों में एक कंप्लीट पति पत्नी की छवि निभा रहे होते हैं, लेकिन सोल लेवल पर वे एक पल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कार्मिक मैरिज एक्चुअल में आत्मा का एक सीखा हुआ पाठ होता है, जिसमें उन्हें रिश्तों की सच्चाई, वफादारी, धैर्य और आत्मसम्मान जैसे गहरे लेसन सीखने होते हैं। ये रिश्ते अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कर्तव्य और सामाजिक प्रेशर यानी सोशल प्रेशर के कारण टिकते हैं, लेकिन इसमें वह सोलफुल या सेटिस्फैक्शन और अनकंडीशनल लव नहीं होता जो ट्विन फ्लेम के बीच पाया जाता है। शादीशुदा ट्विन अक्सर दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक तरफ अपने कार्मिक पार्टनर और परिवार के प्रति कर्तव्य निभाते हैं और दूसरी तरफ अपने ट्विन फ्लेम की यादों और जुड़ाव में खो जाते हैं। उनका दिल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ट्विन फ्लेम की ओर खिंचाव को दबा नहीं पाते, क्योंकि यह खिंचाव सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। कई बार यही अंदरूनी द्वंद उन्हें और भी बेचैन बना देता है। वे गुस्से में या उलझन में कार्मिक रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो बचाने की कोशिश करते हैं उतना ही उन्हें खालीपन फील होता है। दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनाइन या वह ट्विन जो इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए भी यह जर्नी आसान नहीं होती। उसे बार बार लगता है कि उसकी साथी किसी और के साथ है और इस वजह से दिल टूट जाता है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि कार्मिक रिश्ता एक अनस्टेबल पड़ाव है, ना कि मंजिल। आत्मा का मकसद कार्मिक रिश्ते से सीखना और उन बंधनों को धीरे धीरे समाप्त करना होता है। जब ये कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाते हैं, तब धीरे धीरे कार्मिक रिश्ते टूटते हैं और ट्विन फ्लेम की राह साफ होने लगती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी कसौटी होती है पेशेंस और फेथ की, ट्रस्ट की। डिवाइन टाइमिंग पर ही दोनों सोल्स का यूनियन पॉसिबल होता है। इसलिए चाहे ट्विन फ्लेम शादीशुदा हो या कार्मिक रिश्ते में बंधा हो, वह जर्नी अंततः यूनियन की ओर ही जाती है, बशर्ते दोनों सोल्स इनर वर्क और हीलिंग पर ध्यान दें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे कठिन और पेचीदा
फेस तब आता है जब आपका ट्विन पहले से ही शादीशुदा हो और कार्मिक पार्टनर के साथ बंधा हुआ हो। इस सिचुएशन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ट्विन फ्लेम का रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है तो फिर उनकी शादी किसी और से क्यों होती है। असल में कार्मिक मैरिज सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह विवाह सोल के कुछ अधूरे कर्मों को पूरा करने और ज़रूरी लेसन सिखाने के लिए होता है। इसलिए कई बार ट्विन फ्लेम अपनी सोल जर्नी स्टार्ट करने से पहले कार्मिक पार्टनर से बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कार्मिक रिश्ते और ट्विन फ्लेम रिश्ते दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कार्मिक रिश्ते में अट्रैक्शन और स्टार्टिंग में मोह जरूर होता है, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता भारीपन, उलझन और अधूरेपन का एहसास कराता है। वही ट्विन फ्लेम रिश्ता आत्मा की गहराई तक उतरता है, जो इंसान को भीतर से बदल देता है। शादीशुदा ट्विन्स को अक्सर ऐसा लगता है जैसे ये दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक तरफ समाज और परिवार की नज़रों में पति पत्नी की भूमिका और दूसरी तरफ अपने दिल में छिपा हुआ वह खिंचाव जो सिर्फ उसके ट्विन फ्लेम के लिए है। इस सिचुएशन में कार्मिक मैरिज एक परीक्षा की तरह होती है। डिवाइन मैस्कुलिन या वो ट्विन जो शादीशुदा है वह अपने कार्मिक पार्टनर से अलग नहीं हो पाता, क्योंकि उसे डर होता है समाज का, परिवार का, बच्चों का या फिर गिल्ट का। लेकिन भीतर से वह जानता है कि उसकी आत्मा कहीं और जुड़ी हुई है। यही कारण है कि शादीशुदा ट्विन्स ज़्यादातर समय खालीपन, बेचैनी और इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजारते हैं। वे बाहर से जितना खुश दिखते हैं, भीतर से उतने ही टूटे हुए होते हैं। दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनिन या वो ट्विन जो इंतजार में है, उसके लिए ये समय बहुत ही पेनफुल होता है। उसे लगता है कि उसका साथी उसे छोड़कर कार्मिक के साथ है, लेकिन असलियत यह है कि कार्मिक रिश्ता केवल एक अनस्टेबल पड़ाव है, मंजिल नहीं। कार्मिक पार्टनर आत्मा को ट्रिगर करता है, उसे मिरर दिखाता है और ऐसे हालात पैदा करता है जिससे ट्विन अपने सच्चे रास्ते की ओर बढ़ सके। आखिर में जब कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाते हैं, तब धीरे धीरे कार्मिक मैरिज अपनी पकड़ खोने लगती है। कई बार ऐसे रिश्ते खुद ही टूट जाते हैं, कभी दूरी बन जाती है और कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ट्विन फ्लेम को यूनियन की राह मिलती है। लेकिन यह सब डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है, ना कि आपकी इच्छा से। इसलिए अगर आपका ट्विन अभी भी कार्मिक मैरिज में है तो यह समझना ज़रूरी है कि यह उनकी सोल ग्रोथ का पार्ट है। आपकी तरफ से सबसे बड़ा योगदान यही हो सकता है कि आप पेशेंस रखें, इनर वर्क करें, खुद को हील करें और अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में रहें। याद रखिए, डिवाइन कनेक्शन कभी खोता नहीं है, चाहे बीच में कितनी भी कार्मिक बंधन क्यों ना हो। तो अगर आपका ट्विन अभी भी कार्मिक मैरिज में है तो याद रखिए, यह कोई सज़ा नहीं है, बल्कि आत्मा का एक पार्ट है। कार्मिक पार्टनर सिर्फ एक माध्यम है जो आपके ट्विन को मिरर दिखाता है और उसे सही रास्ते की ओर धकेलता है। आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धैर्य रखने की, विश्वास बनाए रखने की और अपनी इनर वर्क की। अपनी एनर्जी को दुख और इंतज़ार में फंसाकर मत रखिए, बल्कि उसे सेल्फ लव, हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाइए। जब आप खुद को हील करेंगे तब आपकी एनर्जी आपके ट्विन तक पहुंचेगी और उसे भी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो याद रखिए, डिवाइन कनेक्शन कोई नहीं तोड़ सकता, ना समाज, ना सिचुएशन और ना ही कोई कार्मिक रिश्ता। समय चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, अंत में यही होता है कि डिवाइन प्लान में लिखा होता है और डिवाइन प्लान में हमेशा ट्विन फ्लेम का यूनियन तय होता है। इसलिए भरोसा रखें, धैर्य रखें और हर हाल में अपने दिल की रोशनी को जलाए रखिए। आपका इंतज़ार व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा अपने घर तक पहुंचता है। तो इस सिचुएशन में सबसे बड़ा सवाल सभी ज़्यादातर फेमिनाइन के माइंड में यही उठता है कि अगर ट्विन फ्लेम का रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है तो फिर उसकी शादी किसी और से क्यों होती है। तो दोस्तों, असल में कार्मिक मैरिज आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, यह विवाह आत्मा के कुछ अधूरे कर्मों को पूरा करने और ज़रूरी लेसन सिखाने के लिए होता है। इसलिए कई बार ट्विन फ्लेम अपनी सोल जर्नी स्टार्ट करने से पहले कार्मिक पार्टनर से बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कार्मिक रिश्ता और ट्विन फ्लेम रिश्ता दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अगर
आपका ट्विन अभी भी कार्मिक मैरिज में है तो याद रखिए, यह कोई सज़ा नहीं बल्कि आत्मा का एक पार्ट है। कार्मिक पार्टनर सिर्फ एक माध्यम है जो आपके ट्विन को मिरर दिखाता है और उसे सही रास्ते की ओर धकेलता है। तो दोस्तों, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से यह जर्नी चलती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो लाने की। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।